माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब पे। मैं आपका फिजिक्स बेंटर इंजीनियर शान मलिक। अभी तक हमने जो बात की है 12th की फिजिक्स में, वो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, सिंपल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और उसके सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल। तो अब यहां तक जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, तो मैं चाहता हूं यहां तक के हर एक टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट हम लगा लें। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे आप। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में है। पहला क्वेश्चन पार्ट जो है इसका वो है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। दो इंसुलेटेड कॉपर के चार्ज स्फेयर हैं ए और बी। ठीक है, हमने दो चार्ज स्फेयर ले लिए ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर कह रहे हैं हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 cm। दोनों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे से जो है वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दोनों आपस में एक दूसरे को कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपल्स करेंगे अगर दोनों पे जो चार्ज है, यानी कि QA और QB दोनों ही बराबर दिए हुए, इक्वल अमाउंट में दिए हैं। 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इतनी वैल्यू दे रखी है। फिर कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं दोनों स्फीयर की, ये नेग्लिजिबल हैं, इतने छोटे स्फीयर हैं ये कि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो दोनों जो चार्ज स्फीयर हैं आपके, दोनों के उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे 50 cm, जो क्वेश्चन में दे रखी है। कह रहे ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसको कंपेयर करना है आपको विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेज। अगर दोनों का वजन जो है मास दे रखा है, मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी 0.5 kg, इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। तो चलिए अब इसके पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो पहली चीज हमसे पूछी है, एक तो हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है। क्या पूछा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा K QA QB अपॉन R स्क्वायर। यहां पे जो R की वैल्यू है बेटा वो हमको दे रखी है 50 cm। कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। K की न्यूमेरिक वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमको दे रखी है। सारी वैल्यूज जब रख के सॉल्व करेंगे, K की न्यूमेरिक वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, QA 6.5 इंटू 10 की पावर -7, QB सेम वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जब इन न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। तो आफ्टर सॉल्विंग हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। रिपल्सिव। कैसा मिलेगा? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, एक जैसा चार्ज है। इतना आपको जो है आंसर मिल जाएगा। फिर आपसे एक चीज और कही गई थी कि कंपेयर करिएगा किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये जो हमने निकाला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें
तो हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, क्या होता था, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में। तो जब यहां वैल्यूज रखेंगे हम, G की न्यूमेरिक वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती थी, M1 0.5 और M2 0.5, आर स्क्वायर आपका जो है वो 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी, तो जो G की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फिर कहा गया हमसे कि आप इसको कंपेयर करिए, तो आप ये वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया था हमको बेटा, वो आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट समझाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन समझाएंगे। तो बच्चों, मैं अगला बी पार्ट इसका पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। जो फोर्स होगा रिपल्सन का वो क्या होगा, कब। फर्स्ट पार्ट है। अब इस बी के भी दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि अगर ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट, कह रहे हैं जो नया चार्ज होगा, यानी कि जो नया चार्ज होगा ए का, वो ट्वाइस होगा आपका किसका, पुराने वाले का। जो नया चार्ज होगा बी का, वो भी ट्वाइस होगा पुराने वाले चार्ज का। ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और जो नई डिस्टेंस होगी वो पुरानी वाली की आधी होगी। ये केस हमको दिया है। इसका सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं कि द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अगर इन दोनों स्फीयर को उठा के हम पानी में रख दें, पानी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है Kw = 80। ये वैल्यू हमको जो है वो बेटा दे रखी है। तो कह रहे हैं कि इस केस में नया फोर्स क्या होगा और इस केस में नया फोर्स क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए जो है फिर अब चलिए हमारे साथ। हाँ, तो सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ये पहला वाला पार्ट क्लिक कर रहा हूं बेटा, दिख रहा है पहला पार्ट। जो नया फोर्स होगा, जो नया फोर्स होगा वो होगा K QA डैश QB डैश अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह ये वाला चार्ज है, Q2 की जगह ये चार्ज है, और R जो डिस्टेंस है उसकी जगह ये नई वाली डिस्टेंस है। अब K एज इट इज, QA डैश की जगह 2QA रख दीजिए, QB डैश की जगह 2QB रख दीजिए, R डैश की जगह R/2 रख दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक। अब देखिए K एज इट इज 2 2 4 4, K QA QB, K QA QB अपॉन R और 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R²/4। अब ये 4 जब ऊपर जाएगा और ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 K QA QB अपॉन R²। इतनी वैल्यू को देखिए जितने को मैंने सर्किल किया है। ये पिछली वाली वैल्यू आ गई हमारी, तो हम इसको लिख सकते हैं 16F। क्या लिख सकते हैं, 16F। तो F डैश जो नया फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स का 16 टाइम है। तो यहां से 16 एज इट इज, पुराने वाले फोर्स की वैल्यू हम सबको पता है कितनी आई थी, 1.5 इंटू 10 की पावर -2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 और 8 24,
0.1 के बाद इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये नया फोर्स आ जाएगा। कब? जब ये एयर में रखे हुए हैं। हाँ, तो बेटा इसको हमें इस तरीके से लिखना होगा। ये हमारा जो है बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे बी के सेकंड पार्ट की। बी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला है कि जो मीडियम का फोर्स होता है वो एयर के फोर्स के टाइम्स होता है। एयर फोर्स के टाइम होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? डब्ल्यू की। ये आपका एयर वाला जो ए पार्ट में आया था वो वाला फोर्स, और नीचे के डब्ल्यू। इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻², और इसकी वैल्यू है 80। जब दोनों को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1.875 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सी पार्ट जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कह रहे हैं जो ए और बी हैं, ए पार्ट में जो ए और बी स्फीयर थे उनके साइज आइडेंटिकल हैं, सेम है। फिर एक तीसरा स्फीयर जो अनचार्ज है, जिसपे चार्ज 0 है। पहले दोनों पे चार्ज बराबर था, इक्वल था, मैंने उनको क्यू और क्यू कह दिया। तीसरे पे चार्ज जो है वो 0 है। इसको सेंटर ना समझे, इसके चार्ज को आप 0 मान लें। क्यू सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि ये सी पहले स्टेप में, ये जो सी है वो ए के पास लाया जाता है। पहले स्टेप में कहां लाया जाता है बेटा? ए के पास। पहला स्टेप है कि सी कनेक्ट विद ए, ठीक। दूसरा स्टेप है देन रिमूव्ड फ्रॉम ए एंड कनेक्ट टू बी। रिमूव्ड फ्रॉम ए एंड कनेक्ट टू बी। फिर पूछ रहे हैं आपसे, जो फाइनल पूछा है वो पूछा है न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब एक चार्ज स्फीयर और एक अनचार्ज स्फीयर को, सपोज इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज 0 है, कोई भी दो स्फीयर है एक्स वाई, जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो जिस पे चार्ज है उस पे से चार्ज फ्लो होगा उसकी तरफ जिस पे चार्ज नहीं है, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना आ जाए। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि ये आपका कोई एक टब है या कोई बकेट है, कोई जग है जिसमें वाटर फिल है। इसके बराबर से सेम साइज की दूसरी बकेट, दूसरी टब मैंने कर दी जो एम्प्टी है। बिल्कुल बॉटम टू बॉटम मैंने कनेक्ट कर दिया और पानी जाने का रास्ता छोड़ दिया। तो ये जो वाटर है ये यहां जाएगा और ये x से y में तब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए। जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा तो जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो रुक जाएगा। उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इसी तरीके से जिस बॉडी पे चार्ज है और जिस पे चार्ज नहीं है, तो जिस पे चार्ज है उस पे से चार्ज उस पे जाएगा जिस पे नहीं है, और तब तक जाएगा जब तक दोनों बॉडी का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत इस पार्ट को जो है वो हम सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला केस देखिए, जब C को A के साथ कनेक्ट किया गया, ये आपका A रहा, इसको C के साथ कनेक्ट किया गया, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज 0 है। तो जो चार्ज डिवाइड होगा वो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि C और A का चार्ज बराबर होगा, दोनों पे चार्ज होगा Q/2 Q/2। इस तरीके से चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इस केस में देखिए B को कनेक्ट किया गया
C के साथ, B पे जो चार्ज है वो Q है, और C पे जो इसको B के साथ कनेक्ट किया गया तो इस पे चार्ज आ गया Q/2। तो जब यहां से हमको चार्ज मिलेगा B और C का इक्वल चार्ज जो मिलेगा वो होगा 3Q/4 और 3Q/4। अब फाइनली जब A और B को कनेक्ट कर रहे हैं, A को और B को कनेक्ट कर रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो यहां पे A पे जो चार्ज है वो Q/2 है और जो B पे चार्ज है वो 3Q/4 है। अब जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे फोर्स के, तो फोर्स का फॉर्मूला K QA यानी कि Q/2 QB यानी कि 3Q/4 अपॉन R²। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा K, ये 3 आ जाएगा 3KQ², ये 4 2 8, नीचे आ जाएगा 8R²। तो ये हो जाएगा 3/8 KQ²/R²। ये जो वैल्यू है ये पुराने फोर्स की है, तो ये आपका 3/8 इंटू F, तो 3/8 इंटू F की वैल्यू थी 1.5 इंटू 10⁻², न्यूटन। जब इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा हमको वो मिल जाएगा 4.5/8 इंटू 10⁻² न्यूटन इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये रहा आपका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो 3 पार्ट में था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा साइज में छोटा था तो मैंने लिख लिया बोर्ड पे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। छोटा क्वेश्चन था तो मैं लिख लिया बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड 30 cm अपार्ट इन एयर। कह रहे हैं क्या फोर्स होगा दो छोटे चार्ज स्फीयर्स के बीच अगर एक पे चार्ज इतना हो, एक पे इतना हो और दोनों के बीच की दूरी इतनी हो। तो हमें न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छी बेसिक जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखें गिवन, क्या क्या हमको दे रखा है। तो मैंने जो न्यूमेरिक वैल्यू थी अंडरलाइन कर ली। ये हमको दे रखा है Q1 पहला चार्ज 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दूसरी चीज मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई है, ये है हमारा दूसरा चार्ज इस गेम का, और ये है हमारा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये डिस्टेंस दे रखी है हमको दोनों के बीच की 30 cm, तो इसको हमने लिख लिया 0.3 मीटर। सबको ऐसा यूनिट में ले लिया हमने। हमसे जो पूछा गया है वो है फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। अब K जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम सब पहले से जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमने कलेक्ट की हैं सारी न्यूमेरिक वैल्यू यहां रख देंगे। सबसे पहले रखेंगे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, फिर Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, फिर आपकी Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R² 0.3 का स्क्वायर। जब इस नॉर्मल सी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कितना हलवा सा आसान सा न्यूमेरिकल लिया है। तो बेटा ये फिजिक्स है, पहले बिच्छू पकड़ने का मंत्र सीखो, उसके बाद सांप के बिल में हाथ डालने की हिम्मत करना। न्यूमेरिकल्स का तरीका यही है कि आप अगर न्यूमेरिकल्स पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो पहले इजी न्यूमेरिकल करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद किसी टफ न्यूमेरिकल पे हाथ डालें। तो यही प्रोसेस हम अपने न्यूमेरिकल्स की रखेंगे, धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं जिनका सम जो जोड़ है वो 7 माइक्रोकूलम है।
दे रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं एक फोर्स से जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। When kept 30 cm apart in free space, जब एक दूसरे से 30 cm पे रखे जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हर एक चार्ज की वैल्यू जो है वो पता करिए। तो हम लिखेंगे लेट, हमें यहां पे कुछ चीजें अपने से सपोज करना पड़ेंगी। हमने मान लिया जो Q1 है वो x माइक्रो कूलाम है, यानी कि x इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। जो Q2 है आपका वो y माइक्रो कूलाम है। फिर जो गिवन है क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों का सम, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 माइक्रो कूलाम है। तो यहां से अगर y की वैल्यू लें तो 7, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस x माइक्रो कूलाम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 माइनस x माइक्रो कूलाम, यानी कि 7 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ये हमने कन्वर्जन कर लिया। फिर हमको जो गिवन है वो फोर्स दे रखा है हमको 1 न्यूटन। जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 30 cm, ठीक, यानी कि 30 cm दे रखी है। तो ये 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज रख दीजिए, F की वैल्यू 1, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू x इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 7 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू है 30 इंटू 10 की पावर -2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक, देखिएगा सॉल्यूशन को। अब इसको मैं मल्टीप्लाई में इधर भेज देता हूं, तो ये हो गया आपका 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 और -6 10 की पावर होगी -12 और x इंटू 7 माइनस एक्स, x इंटू 7 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। या आपको जब इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, जो क्या आएगा 900 इंटू 10 की पावर -4, 900 के 2 जीरो माइनस की 2 पावर को कैंसिल कर देंगे। ये आपका हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस की पावर माइनस की 12 हो गई माइनस की 3 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस एक्स। अब इसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 अपॉन में 10 की पावर -3 इक्वल्स टू x 7 माइनस एक्स। तो यहां से बचेगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहली वैल्यू मिलेगी आपको x इक्वल्स टू 2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 5। तो यही आपकी जो है वो दो चार्ज वैल्यू है। पहला चार्ज आपका 2 माइक्रोकूलम होगा, दूसरा चार्ज आपका 5 माइक्रोकूलम होगा। वेरीफाई कर लीजिए, कह रहे थे कि दोनों चार्ज का सम 7 माइक्रोकूलम आएगा, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 माइक्रोकूलम हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एज शोन इन फिगर। सब कुछ डायग्राम में दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज 3 माइक्रोकूलम चार्ज। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में,
कह रहे ए और बी पॉइंट पे दो चार्ज रखे हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो आपकी 2 माइक्रोकूलाम है। दोनों की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रोकूलाम है। दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर, ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, मैं डायग्राम स्टडी कर रहा हूं। ये AO 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये O से P पॉइंट 4 मीटर है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 3 और 4 ये आपको 5 मीटर मिल जाएगा और ये भी 5 मीटर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है QP, ये 3 माइक्रोकूलाम है, ये पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। मैं इस चार्ज को यहां लिख दे रहा हूं, QP आपका 3 माइक्रोकूलाम है। ठीक, अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगेगा इधर बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स, जिसे मैंने F1 कह दिया। और यहां ये 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसे मैंने F2 कह दिया। ये भी बाहर की तरफ लगेगा। ये एंगल थीटा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब मुझे F1 और F2 की वैल्यूज पता करनी होंगी, तो F1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का। अगर हम F1 और F2 के लिए देखें तो डिस्टेंसेस दोनों केसेस में, F यानी कि A और P के केस में डिस्टेंस, B और P के केस में डिस्टेंस सेम है। ये दोनों चार्ज 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम है और यहां दूसरे केस में भी सेम है। तो इस वजह से जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा F2 के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देख लीजिए, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 6, Q2 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R², 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.16 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये वैल्यू हमको मिल गई। इस वैल्यू को संभाल के रखेंगे। अब देखिए फर्दर जब इसको और आगे हमें सॉल्व करना है, अब हमको ये वैल्यूज तो मिल गई। अब ये यहां तो सॉल्व होने से रहा, तो मैं इस P पॉइंट को अलग से अगर मैं देखूं, अलग से ड्रॉ करूं, या यही देख लीजिए आप, ये F1 इस एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां पे इसका टर्म आ जाएगा F1 cos थीटा, और यहां से 90 डिग्री यहां से ये 90 डिग्री इसके साथ F1 cos थीटा के साथ 90 डिग्री आ जाएगा F1 sin थीटा। ये F2 थीटा एंगल बना रहा है तो ये आ जाएगा F2 cos थीटा, और F2 cos थीटा से 90 डिग्री ऊपर को आ जाएगा F2 sin थीटा। अब F1 F2 का जब मैग्नीट्यूड बराबर है, जब F1 F2 बराबर है और sin थीटा एज इट इज, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हम लिखेंगे हेयर F1 sin थीटा जो नीचे की तरफ जा रहा है, F1 sin थीटा जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो कैंसिल करेगा किसको? F2 sin थीटा को जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों करेगा? ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
जो थीटा की वैल्यू होगी वो दोनों केसेस में सेम होगी, तो साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर देंगे। हेंस रिजल्टेंट फोर्स एट पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो F1 cos थीटा प्लस F2 की जगह भी F1 रख दीजिए cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2F1 cos थीटा। 2F1 cos थीटा, जरा इस ट्रायंगल से देखिए, AOP ट्रायंगल से देखिए, तो यहां पे जब cos थीटा देखेंगे आप, तो cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 4/5 हो जाएगा इंटू 4/5, तो FR आपका हो जाएगा 8/5 F1, तो 8/5 F1 की वैल्यू हमने निकाली है 2.16 इंटू 10⁻³ FR। रिजल्टेंट फोर्स जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शन अलोंग PX, P से X की तरफ, या OX भी लिख सकते हैं, O से X की तरफ। ये आपका आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल के लिए।